बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शनाज़ शफ़ा कुकिंग डायरीज़। आज हम आपके लिए बूंदियों की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसको फुल्कियाँ भी बोलते हैं, पकौड़ियाँ भी बोलते हैं और भलियाँ भी बोलते हैं। इस रेसिपी को एक बार बना लें और पूरा रमज़ान आराम से रख कर खाएँ। ये रेसिपी आपके लिए रमज़ानों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि पूरे रमज़ान इन दोनों फुल्कियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दही बड़ों में इस्तेमाल होता है, चना चाट में इस्तेमाल होता है, फ्रेस्क्यू दही बड़ों में इन बूंदियों का इस्तेमाल होता है। तो बस फिर आज ही बना लें और पूरा रमज़ान आप इसको एंजॉय करें। तो इन दोनों बूंदियों को बना के रखने का तरीका क्या है, आपने करना क्या है यहाँ पर कि आपने 1 कप बेसन लेना है और इसको स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरीके से छान लेना है। ये हमारे पास एक मेजरमेंट कप है, हमने इस कप के अकॉर्डिंग 1 कप बेसन लिया है। हम आपके साथ 1 कप बेसन की बूंदियों की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आप इसको ज़्यादा मिकदार में भी इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना के रख सकते हैं। ये देखिए, हमने अच्छी तरीके से बेसन को छान लिया है। नमक जाएगा इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर मीठा सोडा, 1/2 टेबल स्पून जाएगी इसके अंदर अजवाइन। हाथ से इसको इस तरीके से क्रश करके डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप इसके अंदर ज़ीरा भी डाल सकते हैं। बिल्कुल चुटकी भर हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी की जो क्वांटिटी है ना इसमें, वो थोड़ी सी क्रिटिकल है। आपने इसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए इसमें पानी ऐड करना है। अभी देखिए, यहाँ पर हमें पानी की मज़ीद और ज़रूरत है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, हमने इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। इसके अंदर जो सबसे खास बात है ना, वो इसकी गुठली ख़त्म करना है। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। इसको हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है, ताकि जो हमारा फुल्कियों का बैटर है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। आधा घंटा हो चुका है, बैटर जो है हमारा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसकी फुल्कियां बना लेते हैं। दूसरी तरफ हमने अपना ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल जो है ना आपका, वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए, वरना फुल्कियां हमारी ख़राब हो जाएंगी। तो फुल्कियां बनाने के लिए हमारे पास ये जो चावलों का चम्मच होता है ना, ये इसमें बड़े प्यारे से गोल गोल सुराख होते हैं। आप इससे भी आराम से फुल्कियां बना सकते हैं, वरना तो ये मैशर होता है, इसमें भी बहुत अच्छे से सुराख होते हैं, इससे भी फुल्कियां बना सकते हैं। दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, आप आराम से इससे फुल्कियां बना सकते हैं। मैशर के ऊपर आप बेसन को डालते जाएं और इसको गोल गोल घुमाते जाएं और देखें कितने आराम से आपकी जो है सारी फुल्कियां निकलेंगी। ये देखें कितनी बेहतरीन फुल्कियां हमारी बन चुकी हैं। अब आपने इसको ऑयल के अंदर पकने देना है। गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी ना जैसी हमारी फुल्कियां, हमने इसको उस वक्त निकालना है। ये देखें, फुल्कियां हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी कि कितनी क्रिस्पी फुल्कियां हमारी बनके तैयार हुई हैं। अब थोड़ी सी बड़ी फुल्कियां बनाने के लिए हमने इसी बेसन में मज़ीद और थोड़ा सा बेसन डाल के इस बेसन को थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है। अब हम इस बेसन की थोड़ी सी बड़ी फुल्की बनाएंगे, जो हम अक्सर दही बड़ों में यूज़ करते हैं। चम्मच से भी आप इस फुल्कियों को बना सकते हैं और आप इसको हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। तो हम इसको ऐसे हाथ से बना रहे हैं। आपको जैसे आसानी लगे आप वैसे ही इस फुल्कियों को बना सकते हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये फुल्कियां जो है हमारी अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाएं। 10 मिनट हो चुके हैं हमारी फुल्कियों को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। इसका कलर देखें आप लोग, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकाल के हमने इन फुल्कियों को ऐसे बर्तन में डालना है जिससे इनका जो ऑयल है ना, वो अच्छी तरीके से ड्रेन हो सके। ये देखिए, हमारी फुल्कियों का ऑयल जो है अच्छी तरीके से ड्रेन हो चुका है। अगर आपने इसको इंस्टेंट यूज़ करना है तो कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल रेडी है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। हम इसको आपको ऐसे कट कर कर दिखाते हैं। ये देखें, ये अंदर से भी कितने अच्छी तरीके से जो है वो पक चुका है। जी जनाब, अगर आपने इसको 1.5 से 2 माह तक महफूज करके रखना है तो आपको ऐसे जिप-लॉक बैग की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस तरीके से इन फुल्कियों को जिप-लॉक बैग में डाल के 1.5 से 2 माह तक महफूज करके आराम से रख सकते हैं। आप जितनी मर्ज़ी इसको ज़्यादा बना लें, कोई मसला ही नहीं। मैंने आपको इसको सिर्फ 1 कप बेसन से बनाना सिखाई है। तो ये थी जनाब हमारी रमज़ान स्पेशल फुल्कियों की रेसिपी। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमें कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।